49 साल पहले 1973 का ये वीडियो सरकार इंदिरा गांधी की थी। विपक्ष में रहते अटल बिहारी वाजपेयी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बैलगाड़ी पर प्रदर्शन करते संसद परिसर पहुंचे। 49 साल बाद की ये तस्वीरें जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी साइकिल पर विपक्ष के नेताओं के साथ प्रदर्शन करते संसद की तरफ बढ़े। वर्षों से रवायत चली आ रही संसद परिसर में सदन के बाहर आकर राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, अनशन करते आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह अचानक एक सवाल उठा, क्या अब संसद परिसर में सांसदों के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है? सवाल उठाने की वजह बनी कांग्रेस, जिसके बड़े नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। लिखा, विश्व गुरु का ताजा प्रहार, धरना मना है। नीचे एक सर्कुलर लगा दिखा। इस सर्कुलर पर क्या लिखा है आप पढ़िए, जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन पार्ट 2 का है। 14 जुलाई को जारी सर्कुलर में लिखा है, संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर यह खबर विपक्ष के नेता चारों तरफ कहने लगे कि पहले असंसदीय शब्दों के नाम पर विपक्ष की जुबान बंद करनी चाहिए। अब सरकार संसद परिसर में प्रदर्शन और धरने से रोक रही है। एक एक करके इन बयानों को सुनिए। इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं तो कहीं लगता है कि आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं वही इसके सबसे बड़े भक्षक बन चुके हैं और इसलिए बात करनी जरूरी है, इसलिए बवाल है। इससे ज्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी की जो बात ये कहे जाते, सिक्योरिटी लोगों ने माना कर रहे हैं, सिक्योरिटी के चलते, ये सिर्फ ये बहाना है और ये सारे सरकार की निर्देश पे, आदेश पे होते हैं। आज जो स्पीकर साहब से स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसी पाबंदी वहाँ नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। अभी कल हम बैठेंगे दिल्ली में, सभी राजनीतिक दलों के नेता, और क्या फाइनल स्थिति क्या है, ऑर्डर क्या है, वो देखेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने तो लिख दिया कि क्यों नहीं सीधे गांधी जी की प्रतिमा को ही हटा देते, और क्यों नहीं संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 यानी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता देने वाले भाग को मिटा दिया जाता। महुआ ने दूसरे ट्वीट में राष्ट्रीय चिन्ह की स्थापना के दौरान नई संसद में हुए पूजा पाठ पर सवाल उठाया। लिखा, वाराणसी के सांसद यानी प्रधानमंत्री ने तो 4 दिन पहले ही नई संसद के शीर्ष पर धार्मिक आयोजन किया है। इतनी खबर जानने के बाद अब आपको समझना जरूरी है, क्या वाकई संसद परिसर में सांसदों के धरना, प्रदर्शन और अनशन पर रोक लगा दी गई है? अगर हाँ, तो क्या ऐसी रोक पहली बार केंद्र में मोदी सरकार के रहते लगाई गई? बीजेपी के आईटी विंग के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय ने 2 पुराने सर्कुलर की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया है। लिखा कि 2013 और 2014 में किसकी सरकार थी जब संसद परिसर में धरना करने रोकने का आदेश निकला था। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है और आप सबको जानकारी है कि 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले भी प्रक्रिया चल रही थी, उसके सबके सर्कुलर जारी कर दिए। मेरा सभी राजनीतिक दलों से पुनः आग्रह है कि लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में बिना तथ्यों के किसी भी तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। क्या वाकई संसद परिसर में पहले से एक प्रक्रिया के तहत धरना प्रदर्शन पर रोक का सर्कुलर हर साल निकलता आ रहा है? लोकसभा सचिवालय की तरफ से ही पत्रों ने सच बताया। 2013 का आदेश आप देखिए, जिसमें 2 दिसंबर 2013 की तारीख दर्ज है। इसी में लिखा है कि सदस्य सदन के आसपास प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन या कोई धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। 3 फरवरी 2014 को भी इसी भाषा के साथ सर्कुलर निकलता है, जिसमें वही बात लिखी रहती है, यानी सदस्य संसद परिसर में प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन, कोई धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। 16 जुलाई 2021 के सर्कुलर में यही बात लिखी है। 27 जनवरी 2021 के सर्कुलर में शब्द वही है। 31 मार्च 2022 के आदेश की कॉपी में भी एक एक शब्द यही लिखा है जो 2013 से लिखा चला आ रहा है।
यानी एक प्रक्रिया के तहत हर साल संसद परिसर में धरना प्रदर्शन से रोकने वाला सर्कुलर निकलता आ रहा है। सांसदों का धरना प्रदर्शन फिर भी जारी रहता है। इस बार भी तय प्रक्रिया के तहत वही सर्कुलर निकला जिस पर विपक्ष ने रस्सी को सांप बताने वाली राजनीति की है। अशोक सिंघल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।